अस्सलाम 99 टीवी में मैं यूब खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है शहर हैदराबाद के इलाके तिगलकुंटा पे, जहाँ पर धनक बाज़ार लगा हुआ है जो सफ़ा सोसाइटी की जानिब से प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम धनक बाज़ार के ज़िम्मेदारान से बात करेंगे किस तरीके से ये गरीब और ख़वातीन लड़कियों की मदद करते हैं। जो हुनरमंद लड़कियां होती है वो किस तरीके से अपना हुनर मंजर आम पे ला सकती है, किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आइए कुछ सारी तफसीलात हम जानकारी लेते हैं भाई साहब से। तो धनक बाज़ार के ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद है। भाई बताइए कि दूसरी ख़वातीन को ये मैसेज दीजिए कि धनक बाज़ार सफ़ा सोसाइटी के किस तरीके से ख़वातीन को मौका देती है कारोबार करने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बाकी तमाम उन औरतों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सफ़ा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक छोटी सी ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग में क्या होता है कि उसमें माइक्रो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये छोटे कारोबारी जो लोग हैं वो लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पर उनको सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग के बाद में लोगों को क्या है अपना जो उनका जो टैलेंट है, उनके पास में जो हुनर है उसको फैलाने के लिए, उनको दूर दूर तक पहुंचाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको ये पूरा सेटअप बना के दिए हैं। उसमें वो लोग अपने अपने तौर पे अपना बिज़नेस लगा के देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग जो है 18 दिन की हम लोग छोटी सी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हर वो चीज़ उसमें दिखाई जाती है कि ये बिज़नेस कैसे शुरू करना है, बिज़नेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और यही प्रॉब्लम लेके हम लोग कहाँ पर मतलब अगले दिनों में जो नहीं होना है। अक्सर क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं कि बिज़नेसेस हर दिन रोज़ खुलते हैं और दूसरे दिन बंद भी हो जाते हैं। तो वो बंद नहीं होना है तो वो क्या रीज़न्स की वजह से लोग फेल होते हैं, तो फेल नहीं होना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये है, उनका हिसाब किताब कैसा रखना है, कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें दिखाते हैं। तो वो हम लोग इस तरह के ये स्पेशली जो अर्बन स्लम जो है हमारे हैदराबाद का जो ये एरिया जो है, ये एरिया में और मुस्लिम ख़वातीन के साथ में ज़्यादातर मुस्लिम ख़वातीन जो है अक्सर लोगों के जहनों में ये बैठा है कि औरतें कुछ भी काम नहीं करती हैं, मुस्लिम औरतें बाहर नहीं निकलती हैं। वो अब आप देख सकते हैं कि मुस्लिम औरतें ही हैं जो यहाँ पर अपना बिज़नेस कर रही है, बस उन लोगों को क्या है सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो सफ़ा की सोसाइटी की जानिब से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे वो अपना टैलेंट जो है, जिस किसी के पास में जो भी हुनर है वो अपना उसको बाहर निकाल के ला सकती है। आप देख सकते हैं सारी औरतें मुसलमान औरतें हैं। सबसे पहले तो मैं सफ़ा सोसाइटी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो गरीब ख़वातीन की इतनी मदद करती है, फ्री ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें उनके हुनर को बिज़नेस के काबिल बनाते हैं। और इससे भी अच्छी बात एक ये मालूम हुई कि जो नाउमीदी जो होती है बिज़नेस कारोबार को लेकर, ये यहाँ पर ये भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से बिज़नेस को डेवलपमेंट करना चाहिए। नाउमीदी के कोई ऐसा चांस ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक्सपो को थोड़ा सा एक्सपो करिए आप, थोड़ा सा कैमरा रिमूव पीछे से अपना छोटे मोटे स्टॉल्स पर अपने हुनर के ज़रिए कारोबार चला रही हैं। वो किस तरीके का भी कारोबार हो, जिसे कि आप देखते हैं खाने पीने की अशिया यहाँ पर है और कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, खिलौने की दुकान है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स है जहाँ पर ख़वातीन अपने कारोबार के ज़रिए अपना घर चला सकती है। और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे ओल्ड सिटी शहर में ऐसा कारनामा मैं पहली बार देख रहा हूँ। और आइए सर से और एक सवाल करते हैं, इलाके में आपके ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है? जी यहाँ पर जो है हमारे पास जो पहला सेंटर जो है वट्टेपल्ली के एरिया में, ख़ासकर जो है वट्टेपल्ली के जो एरिया है, वट्टेपल्ली में हम लोग जो है फातिमा नगर, फारूक नगर और मुस्तफ़ा नगर, तिगलकुंटा, यहाँ से ये एरिया में तो यहाँ पर है। फिर शाली बंडे पे है, नूर खां बाज़ार में है, मेहदीपट्टनम पे है, गोलकुंडा किले में के पास अलग अलग एरियाज़ में हमारे पास एक और सवाल करता हूँ कि अगर अभी आपका नेक्स्ट एक्सपो कब होगा और जो दूसरी ख़वातीन है जो हमारा वीडियो देखने के बाद, यहाँ पर विज़िट करने के बाद, जो अपने बिज़नेस को या जो भी ट्रेनिंग लेना चाहती है, अपने हुनर को बताना चाहती है, तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें, क्या ज़रिया यहाँ तक पहुँचने का? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तो हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आप तक पहुँचा देंगे, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जितने कोर्सेज होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा स्पोकन इंग्लिश भी होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस भी फ्री होते हैं, टेलरिंग भी फ्री में सिखाई जाती है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब बहुत सारे NGOs और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करती है कि उनको सिखा देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। हम सिखाने के बाद उनको काम देते हैं, काम से जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, रोज़गार से जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना और अपने घर वालों का मतलब साथ दे सके और अपनी कमाई को बढ़ा सके। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, क्या इसके लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है ख़वातीन? क्योंकि अक्सर ख़वातीन
पढ़ी लिखी नहीं होती है, अगर पढ़ी लिखी है भी तो कम पढ़ी लिखी होती है। ऐसा तो ख़वातीन में पढ़ाई का सिलसिला ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी सारी ख़वातीन अपने घरेलू मजबूरी के वजह से कुछ कम पढ़ी लिखी, तो पढ़ाई की कुछ हदूद है इसमें? नहीं, यहाँ पर देखिए समझदारी की ज़रूरत है। जो समझदार है और टैलेंटेड है उनके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुले हैं। जैसे आप जानते भी होंगे, गूगल जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, वो लोग भी अब टैलेंट के बेस पे वो लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या है, टैलेंट को ढूंढ के जितने लोग भी हैं उनके रोज़गार के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो सकता है। इसके बाद इसलिए हमेशा हम ट्रेनिंग में ये दिखाते हैं कि 3 चीज़ें तो स्पेशली जब मैं सिखाता हूँ तो वो टाइम पे तो वो बताता हूँ। तो खुद से वादा करना होगा कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना होगा। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, उसके बाद मजबूत इरादा। ये 3 चीज़ों के साथ में कोई भी औरतें जो कम पढ़ी लिखी हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी है मगर उनके हाथ में अच्छा सा हुनर है, तो वो लोग इंशाल्लाह हमारे साथ में जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम हर 1 महीने के अंदर में एक बैच नया शुरू करते हैं, इसके स्पेशली जो कारोबारी के लिए। इसके बाद हर 3 महीने में इसका कंप्यूटर का जो कोर्सेज जो है, कंप्यूटर के कोर्सेज के लिए। यहाँ पे कितने स्टॉल्स हैं सर अभी प्रेजेंट में? अभी रजिस्टर्ड जो थे 150 के आसपास में रजिस्टर्ड हुए थे, मगर जो सिमिलर बिजनेसेस की वजह से हम लोग को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ा और बहुत मुश्किल था हमारे लिए वो भी करना। और उसमें हम लोगों ने 95 तक के लिए लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश किए थे। 95 इस तरीके के स्टॉल्स है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर ये इसमें पूरे जो हमारा जो एक्सपो चल रहा है, इसमें ये सारे एग्जीबिशन में हमारे पास ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, फूड के स्टॉल्स है, टॉयज़ है, साथ साथ हेल्थ प्रोडक्ट्स भी है। यहाँ पर हेल्थ के प्रोडक्ट्स जो है और हर्बल प्रोडक्ट्स जो है स्पेशली जो घर में बनाए जाते हैं, जो बाप दादा के ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, वो जो मिसिंग जो थी ना, तो वो मिसिंग लूप होल्स भी जो था वो भी गैप फिल होने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छे से क्रॉकरीज भी है, आपको क्रॉकरी का बिज़नेस है, कपड़ों का है, हैंडलूम का है, हॉर्जरी का है, सारे बिजनेसेस का है। ऑलमोस्ट मतलब ज़िंदगी के तकरीबन चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद थे शहर हैदराबाद के इलाके टिगल कुंटा नफ़ा फंक्शन हॉल में, धनक बाज़ार में इस वक्त मौजूद है जहाँ एक्सपो चल रहा है। चलिए ख़वातीन से भी बात करते हैं जो हुनरमंद ख़वातीन है, और उन ख़वातीन को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो धनक बाज़ार में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश में जारी है। चलिए बात करते हैं ख़वातीन से भी कुछ। और सोसाइटी के यहाँ पर और एक ज़िम्मेदारान है धनक बाज़ार में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। तो सर, ये पुराने शहर की ख़वातीन के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है जो आप लोगों की जानिब से यहाँ पर उनको कारोबार रोज़गार का मौका फराहम करते हैं। तो किस तरीके से रब्ता करना होगा जो दूसरी ख़वातीन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो अपने हुनर को आप तक आपके ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट करें? आपके ब्रांचेस कहाँ पर? जी, सफ़ा सोसाइटी का अभी फ़िलहाल जो है ऑफिस है, मेन ऑफिस बाल सिटी केट ग्राउंड के पास लाइट हाउस बिल्डिंग बोल के है दारुशिफा के अंदर, वहाँ पे हमारी ऑफिस मौजूद है। और ये जो है सफ़ा सोसाइटी जो कि CEO एंड फाउंडर हमारे रुबीना नफीस फ़ातिमा है मैडम, उन्होंने जो है उनकी एक सोच है कि मतलब ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब तालीम के अंदर और रोज़गार के अंदर जोड़े, ताकि मतलब ख़ास तौर पे मुस्लिम ख़वातीन को लेके मतलब हम देखते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन के अंदर तालीम और इन चीज़ों को लेके बहुत सारा यानी कि थोड़ा सा गलत फहमियाँ है, उन गलत फहमियों को दूर करने की, मतलब जो कम तालीम याफ्ता होती है, जिनके पास हुनर नहीं होता, जो कुछ भी छोटा मोटा हुनर होता है वो नाउम्मीदी का शिकार हो जाती है, तो ऐसे ख़वातीन के लिए आपके पास रोज़गार फराहम करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का एक अच्छा रास्ता है। जी बिल्कुल, एक्चुअली हमारा जो है स्टेप वाइज है, यानी कि पहला स्टेप है उनको जो है हौसला अफजाई देना, रोशनी क्लब एक्टिविटी बल्कि होता है हमारे पास, और उसके बाद उनको मोटिवेट करके उनको एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग देना, यानी कि बिज़नेस ट्रेनिंग MEDP जिसको हम बोलते हैं। और फिर इसके साथ ही साथ जो है हम लोग उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, जिसके अंदर जो है बिना सूद के हम लोग जो है इसके अंदर हम लोग अगर मान लीजिए हम किसी को एक 20,000 रुपये दे रहे हैं, मतलब छोटे कारोबार कर रहे हैं, तो उसके जो है हम लोग हर महीना 2,000 रुपये लेंगे, यानी कि बिना किसी इंटरेस्ट रेट के, जहाँ पे मार्केट में इंटरेस्ट पे ख़वातीन अक्सर मजबूर होकर पैसा लेती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का भी कोई मामला नहीं है। बिल्कुल अगर आप 20,000 रुपये लेते हैं तो 20,000 रुपये ही अदा करना होगा सफ़ा सोसाइटी। बिल्कुल 20,000 रुपये ही अदा करना होगा, और वो भी एक साथ नहीं बल्कि हर महीना जो है उसका 10% जो कि 2,000। जी बिल्कुल।
तो ये हमारा जो है काम करने का तरीक़ा है। और दूसरा, इससे जो है बहुत सारे ख़वातीन और बहुत सारे लोग, इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भी है, और उनका भी कहना है कि भाई हम बहुत सारे परेशानियों से बच रहे, जो कि हम मिट्टी पे लेते थे, लेकिन इस चीज़ से जो है हम लोग उन चीज़ों से बच रहे और हमको जो है बहुत सारा इत्मीनान हो रहा है उन चीज़ों से। ये कितने साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है साहब? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 2008 से चल रहे, और हमारा मेनली जो है जब से मैडम का जो पूरा फोकस जो है उसी रोज़गार और तालीम पे है। जिस तरीके से पुराने शहर में आपका एक्सपो चल रहा है धनक बाज़ार, तो यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्डिंग किया है लोगों ने, और ख़वातीन का क्या कितने स्टॉल्स है, इसके बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो टारगेट हम लोगों ने मतलब किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टारगेट से भी ज़्यादा जो है हम लोग यहाँ पे रिस्पांस मिला। जैसा कि हम लोगों का टारगेट था 100 स्टॉल का, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है क़रीब 98 स्टॉल हमारे सेटअप हुए। और फिर हमारा जो फुटफॉल का जो हम लोग टारगेट रखे थे 2000 का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2500 से ज़्यादा अभी तक जो है हुआ। तो अभी 1.5 आवर का हमारा यहाँ पे स्टॉल्स चलेंगे, तो पता नहीं और कितने लोग यहाँ पे शामिल। नेक्स्ट अभी कहाँ पर प्लान है सर आपका? नेक्स्ट हमको प्लान करना पड़ेगा। अलबत्ता हम लोग जो है इस साल के लिए दारुशिफा यहाँ पे वट्टेपल्ली, और तीसरा जो है गोलकुंडा, 4th वन हाफिज़पेट, तो ये 4 एरियाज़ में इस साल के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा इवेंट है इस साल का। पहला दारुशिफा में हुआ था, अभी यहाँ पे हो रहा। तो आज का एक्सपो बिल्कुल कामयाब रहा, यहाँ का पुराने शहर तिगलकुंटा इलाके में बिल्कुल कामयाब एक्सपो रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ, और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा हमको जो है रिस्पांस मिला यहाँ पे। चलिए यहाँ के ख़वातीन से भी कुछ बात करते हैं कि किस तरीके से वो अपने स्टॉल्स को चला रही हैं और किस तरीके से अपने हुनर का मुजाहरा कर रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं जैसा कि बता रहा था, शहर हैदराबाद के इलाके तिगलकुंटा नफ़ा फंक्शन हॉल में धनक बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पर एक ख़वातीन है हमारे साथ, कॉस्मेटिक की इनका स्टॉल है। बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या मेहनत के बाद वो यहाँ पर पहुँची है। तो आप कहाँ से आपका आना है और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँची, बताइए हमें। ताड़बन से बिलोंग करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताड़बन में रहती हूँ। अभी ये सफ़ा बैतुल, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग हम लोग को उनकी एक स्पेस दिए हुए हैं, लाइक हम ताकि हम आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। तो एक हम लोग एक कंपनी से अटैच है, RCM बिज़नेस है, तो एक कंपनी का प्रोडक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह 900 प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर जब हम लोग स्टार्ट करे हैं, ये सेकेंड स्टॉल है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रोडक्ट्स भी अच्छे और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला हम लोग को। और सफ़ा की तरफ से लाइक जितने भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर ख़वातीन है, हर कोई अपना अपना टैलेंट, हर कोई अपने अपने स्किल्स वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें वो लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो और ये लोग क्या है कि अपने पास लाइक पहले इन ओल्डन डेज जैसा बताया जाता था कि औरतें घर में बैठती हुई अच्छी लगती है, बट आजकल के ज़माने में कंपटीशन बहुत हो चुका है और नीड्स सबकी ज़्यादा ज़रूरियात बढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे है, क्योंकि मैं जब ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनी हूँ, लाइक सफ़ा के बारे में, तो यहाँ पर विडोज़ है जो जिसके पास इनकम सोर्सेस नहीं है, तो वो लोग के लिए ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन हैं, सब अपने अपने मेहनत करी हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, और हम भी इस हिस्से का, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। जज़ाकल्लाह। एक छोटा सा सवाल है, आप वो लोगों को जो गरीब ख़वातीन के लिए क्या मैसेज है आपके पास? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे सफ़ा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आगे आ सकती है। तो अपने लिए, ख़ुद के लिए स्टैंड ले, ऐसे घर ना बैठें और हिम्मत करके आगे बढ़े, तभी कुछ करने के बाद ही आपको कुछ हासिल होगा। तो यही बात मैसेज है सर सबके लिए। तो मैडम का कहना है कि जो नाउम्मीद ख़वातीन घरों में बैठी हुई है कि हमें कुछ नहीं आता, आपको जो कुछ भी आता है आप सफ़ा सोसाइटी से ताल्लुक़ कर कांटेक्ट करिए। स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबरात से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और अपने हुनर का मुजाहरा कर सकते हैं और कमाई के सोर्सेज बना सकते हैं। आइए एक और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि किसी भी घर बैठे लेडीज़ के लिए, जैसा पढ़ने आओ या मत आओ, एजुकेशन वाले, नॉन एजुकेशन वाले, जो भी है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट का, 1 रुपया भी देना नहीं रहता, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे बता रहा है। अगर कोई भी लेडीज़ कहीं पर भी है, या विलेज में हो या हैदराबाद में हो, कहीं पर भी हो, हम उनके ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे। कोई कर सकते तो बोलिए। आप जानते हैं इस वक्त हम धनक बाज़ार में मौजूद है, एक और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है।
आइए इनसे भी कुछ सवालात करते हैं। किस तरीके से आपने, अस्सलाम वालेकुम, किस तरीके से आप यहाँ पे सफ़ा सोसाइटी से आपका राब्ता हुआ और आपका क्या हुनर है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँची? जी, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं हैंडमेड सोप्स बनाती हूँ। तो जब भी धनक के इवेंट्स होते हैं मैं हमेशा वहाँ की कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट रही हूँ और हमें धनक से काफ़ी बिज़नेस के रिलेटेड ट्रेनिंग सेशंस भी मिलते हैं। आपको किस तरह से अपना रैपो बनाना चाहिए, किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए, सारे थोड़ा बहुत हेल्प भी मिलती है। और ये धनक बाज़ार से आपकी कोई फाइनेंशियली भी हेल्प हुई है? धनक से यूजुअली अगर आप चाहे तो होती है, अब तक मैंने अप्लाई नहीं किया है उसके लिए। ये आपका खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ है भाई, तो क्या क्या बनाते हैं आप? जी हाँ, ये मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें मैं सारे हैंडमेड सोप्स बनाती हूँ। सोप्स तो हर जगह होते हैं मगर हैंडमेड की स्पेशलिटी अलग होती है। और जहाँ तक मेरे सोप्स की बात है, ये सोप्स नेचुरल है, सल्फेट और पैराबेन फ्री है। सल्फेट और पैराबेन जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे कमर्शियल सोप में होते हैं और जो लॉन्ग टर्म में हमारे स्किन को हार्म करते हैं, जैसे कैंसर है, कुछ भी किस्म का हार्मफुल होता है वो, तो ये मेरे सोप सारे ग्लिसरीन बेस्ड है और इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और उसके अलावा मैंने सारे स्किन टाइप के लिए कवर किया है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, सबके लिए, फेयरनेस के लिए, पिंपल्स के लिए, ऐसे सारे टाइप के सोप्स बनाते हैं हम इसमें। आज का एक्सपो कामयाब रहा आपका? यहाँ पे किस बिज़नेस अच्छा हुआ आपका एक्सपो में आज के? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अच्छा है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट मैं सारे जगह पर ये करूँ, तो ये प्रमोशन के लिए काफ़ी अच्छा ये है, प्लेटफॉर्म है।